Previous video we are cover programming and we are also cover what is C languages, where is C languages used in real life and why we can learn them. And in this video we are cover variable and data types. तो वेरिएबल क्या होते हैं एक्चुअल में? तो वेरिएबल इज ए नेम मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर सम डाटा, यानी कि वेरिएबल एक टाइप का आप समझ सकते हैं कि एक टाइप का कंटेनर होता है जिसमें अंदर हम कुछ वैल्यू स्टोर कराते हैं और वो कंटेनर कहाँ पर क्रिएट होता है? मेमोरी के अंदर। तो जब हम कोई वेरिएबल डिसाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एज डिसाइड किया है, ये क्या होता है बाद में बताऊंगा। पहले एज जो है वो हमारा वेरिएबल हो गया, उसके अंदर हम क्या स्टोर करा रहे हैं? 20 क्या है? हमारा वैल्यू हो गया। तो एज हमारा वेरिएबल हो गया, पहले हम लोगों ने वेरिएबल डिसाइड कर दिया, उसके बाद उसके अंदर हमने 20 स्टोर किया। तो एज जब हम लोग डिसाइड करते हैं तो क्या करता है, वो मेमोरी के अंदर एक लोकेशन क्रिएट कर देता है जहाँ पर आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको डिक्लेयर करने का फॉर्मेट क्या होता है? ऐसे होता है, देखो पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे। अब डाटा टाइप क्या होता है? देखो हम जो वैल्यू स्टोर करा रहे हैं वो किस फॉर्मेट का है, यानी कि क्या वो डिसिमल वैल्यू है, क्या वो एक कैरेक्टर है, क्या वो एक इंटीजर है, या फिर किसी और तरीके की वैल्यू है। तो उसके लिए हम लोग डाटा टाइप लिखते हैं। तो डाटा टाइप में क्या होता है, जो आपका डेटा है वो किस फॉर्मेट का है, उसके लिए हम लोग डाटा टाइप यूज़ करते हैं। अब ये होता कितने टाइप का है ये देखो, इसमें हम लोग इंटीजर के लिए हम लोग इंट यूज़ करते हैं, डेसिमल कैरेक्टर के लिए हम लोग फ्लोट यूज़ करते हैं, डबल के लिए हम लोग अगर डेसिमल कैरेक्टर जो है वो थोड़ा लॉन्ग चाहिए, जैसे कि आपको 6 डिजिट डेसिमल तक चाहिए तो आप फ्लोट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा चाहिए, एकदम प्रिसाइजली चाहिए तो आप डबल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टर के लिए जैसे ABC हैश टैग स्टार स्टार, वो सब के लिए हम लोग कैर यूज़ करते हैं। और वाइड यानी कि कुछ नहीं, उसका मतलब नथिंग होता है। तो ये तो हो गया डाटा टाइप, कि डेटा का जो टाइप है वो डिक्लेयर करता है। अब इसके कुछ नियम हैं, ठीक है। जैसे मस्ट डिक्लेयर डाटा बिफोर यूज ए वेरिएबल, यानी कि आप पहले डिक्लेयर करेंगे तब उसे यूज़ करेंगे। जैसे आप यानी यहाँ पर इंटेज डिक्लेयर कर दिया, अब इसके बाद अगर कोड में आप उसको यूज़ करेंगे तो वो चीज़ें सही है, लेकिन अगर आप पहले यूज़ करके फिर डिक्लेयर करेंगे तो वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। ठीक है, तो सी इज ए स्टिक्रेट टाइप एंड टाइप इज ए फिक्सड डिक्लेरेशन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये कह रहा है कि आप जब इसको डिक्लेयर करोगे तो उसी टाइप में ये फिक्स हो जाता है कि ये किस तरीके का, जैसा आपने यहाँ पर इंट एज लिखा है तो यानी कि ये फिक्स हो गया कि ये एक इंटीजर होने वाला है। ठीक है, तो आगे चल के जब आप यूज़ करेंगे तो वो एक इंटीजर ही उसमें वैल्यू देगा, या फिर आप इनपुट आउटपुट या इनपुट देंगे तो इंटीजर में ही होगा वो सारी चीज़ें। उसके बाद कह रहा है वेरिएबल मस्ट डिक्लेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक, वही चीज़ कि आप पहले डिक्लेयर करेंगे फिर उसके बाद यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया वेरिएबल। अब इसके कुछ रूल्स देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें सही होती हैं, कब हम लोग को दूसरी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। उसके लिए क्या है कि आप एज लिखेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप 2 एज लिख देंगे, आगे कोई डिजिट लगा देंगे तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं, इसमें इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद माई, उसके बाद अंडर स्कोर नेम लिखेंगे तो सही होगा, लेकिन अगर माई हाइफन नेम लिख देंगे तो ये चीज़ें अलाउड नहीं है हाइफन, इसमें वो गलत हो जाएगा। अंडर स्कोर लिखेंगे तो सही है, लेकिन फ्लोट रिजर्व की वर्ड, टोटल मार्क्स लिखेंगे ठीक है, लेकिन टोटल मार्क्स डैश लिखेंगे तो वो चीज़ें गलत हो जाती है, स्पेस अलाउड नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट 2 लिखेंगे ठीक है, लेकिन अगर आप माई एवर एट द रेट लिख देंगे यहाँ पर तो वो चीज़ें गलत हो जाती है, ये इसमें अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद डेटा टाइप में हम लोगों ने ये देखा था इंटीजर होता है, और उसका साइज़ क्या होता है मेमोरी में जब हम इंट स्टोर कराते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इंट का एक वेरिएबल बनाया था इंट एज नाम से, तो इसका साइज़ 4 बाइट होता है मेमोरी में। ठीक है, ये 4 बाइट का स्पेस लेता है मेमोरी में। और इसकी रेंज क्या होती है, आप इतने डिजिट से इतनी डिजिट तक रेंज इसका होता है, यानी कि -2 114 करोड़ 74,83,648 से लेकर के प्लस उतने तक होता है। और एग्जाम्पल के लिए आप लोग इंटेज 20 देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग फ्लोट, क्या फ्लोट भी 4 बाइट का होता है और ये 6 डिसिमल डिजिट तक प्रिसाइजली देता है, यानी कि 6 डिजिट तक आपको देगा, यानी कि 3.14159 ऐसे आप कर देंगे तो 6 डिजिट तक देगा, उसके बाद नहीं देगा। उसके बाद डबल क्या होता है, अगर आपको 6 डिजिट से ज़्यादा प्रिसाइजली चाहिए तो आप डबल इस्तेमाल करेंगे, 15 डिजिट तक ये देता है, तो ये एक्यूरेट एकदम देता है। और ये 8 बाइट का होता है। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से कैरेक्टर है 1 बाइट का, -128 टू 127। अब ये चीज़ें हैं क्या, ये स्काई वैल्यू होती हैं। 127 तक आप देखेंगे जो अल्फ़ाबेट है ABC, तो उसका एक स्काई वैल्यू निकलता है हर एक अल्फ़ाबेट का। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ कोड करके। उसके बाद क्या होता है, ये सब टाइप मॉडिफायर्स हैं, जैसे शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया, साइंड हो गया, अनसाइंड हो गया। अभी मैं जब आपको डाटा टाइप दिखाऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें यूज होंगी। तो अभी सिंपल से इतना समझ लीजिए कि शॉर्ट का मतलब होता है स्मॉल इंटीजर रेंज, यानी कि अगर आपको 10 20 50 200 ये सब स्टोर कराना है तो आप शॉर्ट का यूज़ करेंगे।
और लॉन्ग का यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टोर करना है, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 करोड़, ये सारी चीज़ें स्टोर करानी है तो आप लॉन्ग का यूज़ करेंगे, यानी कि जो आपको लॉन्ग डिजिट में स्टोर करानी है। उसी तरीके से साइंड होता है। साइंड क्या होता है? कैन स्टोर निगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज, यानी कि ये दोनों को कैपेबल है स्टोर कराने में, निगेटिव वैल्यू भी कैपेबल है और पॉजिटिव वैल्यू भी। उसी तरीके से अनसाइंड होता है। अनसाइंड क्या होता है? ओनली नॉन निगेटिव वैल्यूज, जीरो एंड अबव, यानी कि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कराता है। अब मैं आपको डाटा टाइप दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रिंट एफ कैरेक्टर कैसे काम करता है। तो अगर हमें एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है तो उसके लिए हम लोग कुछ कैरेक्टर उसमें यूज़ करना पड़ता है। जैसे परसेंटेज डी हम लोग यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए, परसेंटेज एफ यूज़ करते हैं फ्लोट के लिए, परसेंटेज एफ यूज़ करते हैं डबल के लिए, परसेंटेज सी यूज़ करते हैं कैरेक्टर के लिए, परसेंटेज एस यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के लिए। अब सारी चीज़ें यूज़ कैसे करते हैं वो एक बार देखते हैं, ठीक है, कोड करके। तो अब देखते हैं ये सारी चीज़ें यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, क्यों परसेंटेज डी यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे सी कोड का जो पहले लेक्चर में कवर हुआ था। तो हम लोग देखते हैं पहले इसमें स्ट्रक्चर लिखेंगे हम लोग सी कोड का। स्ट्रक्चर क्या होता है? ये उसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें रिटर्न वैल्यू, इंक्लूड सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में कवर की थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिफाइन करेंगे कि हमें चाहिए क्या। तो हम एक इंटीजर डिफाइन करेंगे। ठीक है, इंट एज था उसमें, तो इंट एज की वैल्यू क्या होगी? 20। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, एक फ्लोट वैल्यू डिफाइन करेंगे। फ्लोट मार्क्स लिख देते हैं। ठीक है, अब फ्लोट मार्क्स कितना था वो? 90, आई थिंक 95.5 था, तो 95.5 लिख देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें कैरेक्टर वैल्यू, इसलिए हम लोग कैर यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें हम क्या स्टोर करें? ग्रेड। तो ग्रेड कितना था? ए ग्रेड का। ठीक है, कैपिटल कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं। ठीक है, अब इसको हमको प्रिंट कराना है। तो स्काई वैल्यू जो मैंने बोला था, ये देखो ए का 65 होता है, ऐसे ही किसी भी कैरेक्टर पर डालो तो स्काई वैल्यू बता देगा वो, इसीलिए वो -127 से +127 तक जाता है। ठीक है, अब इसको हमको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए अब मुझे तो पता है इंटीजर है, लेकिन वो हमको जब आउटपुट देगा, कंप्यूटर जब हमको आउटपुट देगा तो उसी को हमको बताना पड़ेगा कि हमको इसके फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में ही आउटपुट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमको क्या चाहिए? एज चाहिए। ठीक, उसके बाद हम लोग किस फॉर्म में एज चाहिए? इंटीजर के फॉर्म में। तो इंटीजर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? परसेंटेज डी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मार्क्स। अब मार्क्स में क्या है? मार्क्स में हमारा है फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट वैल्यू के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? परसेंटेज एफ यूज़ करते हैं फ्लोट वैल्यू के लिए। तो हमें चाहिए मार्क्स, उसके बाद परसेंटेज टू डॉलर। ठीक है, उसके बाद हमको क्या चाहिए? ग्रेड चाहिए। तो ग्रेड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? परसेंटेज सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे परसेंटेज सी। ठीक, अब इन सारी चीज़ों को प्रिंट कराने के लिए हमको एक बार इसको बताना पड़ेगा। तो हमें क्या क्या प्रिंट कराना है? हमको प्रिंट कराना है मार्क्स। ठीक है, या फिर पहले हम लोग प्रिंट कराएंगे एज, फिर हम प्रिंट कराएंगे मार्क्स, फिर हम प्रिंट कराएंगे ग्रेड। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंट का फंक्शन। तो हम लोग इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि होगा क्या इसमें। ठीक है, अब इसको प्रिंट कराते हैं। ये हम लोगों ने कोड रन किया और इसमें देख सकते हैं एज जो है हमारा 20 आया है, मार्क्स 96 आया है। अब इसमें मार्क्स 96 क्यों आए हैं? और ग्रेड जो है वो हमारा ए आया है। आई थिंक कुछ रॉन्ग हुआ है, एक बार फिर से रन कराते हैं इसको। यहाँ पर चलो, एज हमारा 20 आ गया जो कि एक इंटीजर था। मार्क्स हमारा 95.50 आ गया जो कि एक डेसिमल वैल्यू, जिसके लिए हम लोगों ने परसेंटेज 2F यूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग का ग्रेड जो है वो ए आया है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया था। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करते हैं। अगर हम यहाँ पर परसेंटेज डी ना लिखें, यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज डी ना लिखूँ तो शायद ये प्रिंट नहीं कराएगा। देखो, एज ये प्रिंट ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ को बताया है नहीं कि हमको चाहिए क्या, इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए वैल्यू या फिर कुछ और, तो ये प्रिंट नहीं कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको परसेंटेज डी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया परसेंटेज डी क्यों यूज करते हैं, परसेंटेज एफ क्यों यूज करते हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज डॉट 2F क्यों यूज किया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर दो डिसिमल वैल्यू है। ठीक है, अगर मल्टीपल रहता है तो हम लोग परसेंटेज डॉट 2F यूज करते हैं।
उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज सी ए के लिए। तो ये तो हो गया हमारा वो कोड कैसे करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो ये हो गया फॉर्मेट स्पेसिफाई, ठीक है, प्रिंट कैसे कराते हैं और फॉर्मेट। अब ये जो सारी चीज़ें बची हैं जैसे डबल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लॉन्ग इंट हो गया, ये सब आगे जब पढ़ेंगे तो उसको यूज़ करते चलेंगे। जब मैं स्ट्रिंग पढ़ाऊँगा तो परसेंटेज अब यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी ये तीनों से हम लोग काम चल रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइज ऑफ क्या होता है और ऑपरेटर्स की क्या कहते हैं, ठीक है। तो साइज ऑफ क्या होता है, ये जो है ये जो चीज़ें हैं वो हमको साइज बताती है किसी भी वैल्यू की। जैसे आप कैर का साइज़ जानना चाहते हैं या फिर शॉर्ट इंट का साइज़ जानना चाहते हैं, फ्लोट का साइज़ जानना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमको वैल्यू बताती है। साइज़ ऑफ जो है वो हमको वैल्यू बताती है। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स जो होता है वो एन ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज इज ए सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स और ए वैल्यू। ये करता है कि जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, उसको अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर आ जाएगा कि कोई किससे बड़ा है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ये सारी चीज़ें ऑपरेटर है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ साइज ऑफ पे जाएंगे, ठीक है। तो साइज ऑफ को यूज कैसे करते हैं, देखो साइज ऑफ रिटर्न द नंबर बाइट्स ऑफ डाटा टाइप इन वेरिएबल ऑक्युपाइंग मेमोरी, यानी कि जो हमारे मेमोरी है वो कितना स्पेस लेता है उसको साइज ऑफ डिफाइन करता है, ठीक है। तो साइज ऑफ बताएगा, अगर साइज ऑफ डालोगे तो वो बताएगा कि कैर कितना बाइट का है, इंट कितना बाइट का है, ये सारी चीज़ें तो बताएगा कैसे, वो हम खोल करके देखते हैं। तो इसको कर देते हैं इरेज, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ठीक है। हमको चाहिए कि हमको इंट का वैल्यू चाहिए, यानी कि इंट कितना बाइट ले रहा है उसका हमें डिटेल चाहिए कि वो कितने बाइट का स्टोरेज लेता है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा है, हम लोग लगाएंगे प्रिंट एफ। उसके बाद हम लोग लिखेंगे साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक कैरेक्टर स्पेसिफायर लगेगा जो उसमें हम लोग लिख रहे थे परसेंटेज डी, परसेंट कितने लिखाएगा, परसेंटेज एल यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्लैश एन डाल देते हैं। स्लैश एन से मतलब क्या होता है, ये नेक्स्ट लाइन में आपको शिफ्ट कर देगा, ठीक है। सिंपल से इसका इतना ही मीनिंग होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है साइज ऑफ, निकालना है तो हम लोग यूज़ करेंगे साइज ऑफ, साइज ऑफ यूज़ करेंगे। और किस चीज़ का साइज निकालना है हमें, इंट का, इंट यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये तो हो गया इंट का, अगर हम इसको चलाएंगे तो इंट का वैल्यू देगा। अब हमें तीनों का चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या डालेंगे, और यहाँ लिखेंगे फ्लोट डालेंगे, फ्लोट। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग का इंट ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का कैर हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम लोग का फ्लोट हो जाएगा, ठीक। अब इसको रन करेंगे अगर जो, तो ये हमें साइज ऑफ का वैल्यू देगा कि इस कितने कितने बाइट का ये है, ठीक है। इसको रन करते हैं, ये देखो साइज ऑफ इंट 4 बाइट का है, साइज ऑफ फ्लोट 4 बाइट का है, एंड साइज ऑफ क्या 1 बाइट का होता है, ठीक है। तो ये साइज बताता है बेसिकली कि आपका जो कैरेक्टर आप यूज़ कर रहे हैं, जो डाटा टाइप आप यूज़ कर रहे हैं वो कितने बाइट का है, कितना बाइट का स्टोरेज आपके मेमोरी में लेगा वो, ठीक है। तो बेसिकली ये ही बताता है। तो ये हो गया साइज ऑफ। अब हम लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता था कि कोई मेमोरी लोकेशन आपको अलॉट कर देगा, उसके हिसाब से आप उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। डाटा कुछ भी हो सकता है, इसमें क्या होता है डाटा फिक्स रहता है कि जैसे इसमें दिया ना पाई का वैल्यू 3.14159, तो वो फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसमें एक ऐसा वैल्यू स्टोर होगा जिसका वैल्यू फिक्स रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हो आप। तो कांस्टेंट इज ए वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज वंस असाइंड, यानी कि आपने एक बार असाइन कर दिया तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो उसका मतलब कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट को यहाँ पर देखो कुछ डिफिनेशन से डिफाइन पाई 3.14 पाई को थ्रू करते हैं, फ्लोट वैल्यू 3.14, मैक्स 100 है। उसके बाद ए है, बी है, ये सारी चीज़ आप डिफाइन कर सकते हो। मतलब बेसिकली कांस्टेंट का इतना ही मतलब है कि वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा उसका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमने पढ़ा क्या है। तो वेरिएबल पढ़ा हमने, क्या होता है, नेम मेमोरी लोकेशन टू स्टोर डाटा इन सी, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने मस्ट डिक्लेयर डाटा बिफोर यूजिंग,
मेन टाइप क्या होता है इसके, इंट, फ्लोट, डबल, कैर एंड वाइड। उसके बाद मॉडिफायर क्या होता है, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद यूज परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ। उसके बाद इफ होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, प्रिंट एफ होता है। साइज ऑफ क्या होता है वो हमने देखा किसी भी। यूज कांस्टेंट और हैशटैग डिफाइन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो किस पे होने वाला है, इनपुट आउटपुट एंड ऑपरेटर्स पे, ये नेक्स्ट वीडियो होगा। और